नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिककालीन आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक काल पर 2 वीडियो बनाई है, जिसमें पहले हमने पढ़ा था जो वैदिककालीन है उनके वेदों के बारे में और भौगोलिक विस्तार के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिककालीन आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, क्रय विक्रय और परिवहन, इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कृषि। तो हम पहले ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे, उसके बाद में उत्तरवैदिक काल के बारे में जानेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तरवैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में, और इसमें जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो कृषि हुआ करता था वो द्वितीयक पैसा था, यानी कि जो प्राथमिक थी वो गाय थी, यानी कि जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही धनवान था। कृषि को है वो सेकंड पर रखा गया। और यहाँ पर दोस्तों अश्विन ने मनु को हल चलाना सिखाया, और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि पर चर्चा हुई है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन लोग हैं वो कृषि क्या करते थे, और यह जो उपजाऊ खेत थे उनको उर्वरा कहते थे। और यहाँ पर जो दोस्तों जुते हुए खेत को छत्र कहा जाता था, और यहाँ पर हल से बनी जो रेखाएं हुआ करती थी उनको सीता कहा गया। और यहाँ पर दोस्तों कृषि के लिए बैल, हल, खाद, खलियान आदि का उपयोग करते थे दोस्तों। और यह फसल के रूप में यव, जिसे जौ कहते थे, अनाज आदि है वो उगाते थे दोस्तों। यहाँ पर सिंचाई भी किया करते थे, और ऋग्वैदिक काल के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें कि जो नहरों का प्रयोग किया जाता था वो उत्तरवैदिक काल में किया जाता था। और यहाँ पर दोस्तों ओनली सिंचाई हुआ करती थी, पर नहरों से नहीं हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों पशुपालन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पशुपालन का उपयोग है वो यातायात, खाद्यान्न और विनिमय और कृषि के लिए किया जाता था दोस्तों। और पहले भी दोस्तों मैंने बताया था कि जो प्रमुख पशु है वो गाय है, और गाय शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में 176 बार हुआ है। और गाय शब्द के लिए अग्गण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्गण्य का मतलब होता है जिसे मारा ना जाए, यानी कि गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था दोस्तों। और गाय था वो संपत्ति का द्योतक था, और ईश्वर से स्तुति करते थे यहाँ के लोग, तो पुत्र के साथ साथ गायें भी मांगते थे। तो यानी कि यहाँ पर गायों का बहुत ही महत्व था। और राजा को गोपति कहा गया, अतिथि को गोहन कहा गया, धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया, शाम के समय को गो दूली वेला कहा गया, और दूरी मापने के लिए जो यंत्र है उसे गौ यतु कहा गया, पुत्री को दुहिता कहा गया, जो कि कहीं ना कहीं गायों से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों शिल्प एवं उद्योग के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग थे वो वस्त्र के उद्योग थे। यहाँ पर कपास का ज्ञान नहीं था, परंतु ऊन का ज्ञान था। अगर मैं बात करूं दोस्तों धातु, तो ये धातु के रूप में अयस्क का प्रयोग करते थे, और ये तांबे व कांसे के धातु का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर सोना, तांबा, कांसा आदि की जानकारी है वो इनको थी दोस्तों। परंतु दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन लोगों को लोहे व चांदी का ज्ञान नहीं था। तो ये दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर दोस्तों कुम्हार के लिए, यानी कि जो कुंभकार मटके बनाते थे उनके लिए कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ, और जो बढ़ई या खाती हुआ करते थे उनके लिए तक्षण शब्द का प्रयोग हुआ। और दोस्तों जो चिकित्सक थे उनको भिषज कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख वस्तुएं थी वो कपड़ा, चादर और शाल आदि का निर्माण करते थे। और यहाँ पर दोस्तों व्यापारी के लिए पणि शब्द का प्रयोग हुआ था, जो कि आर्यों की जो गायें चुराता था उनको भी पणि कहा गया। और ये जो व्यापारी लोग हैं वो गायों का व्यापार करते थे। और ये दोस्तों परिवहन के लिए बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरवैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो कृषि थी उनको प्रमुख रखा गया, यानी कि जो कृषि आधारित क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और यहाँ पर जो भूमि की अवधारणा है उसने जन्म लिया। तो यहाँ पर दोस्तों कृषि का महत्व भी साथ में बढ़ गया। और यहाँ पर दोस्तों 1050 ईसा पूर्व का अतरंजी खेड़ा एटा में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पर लोहे की कुल्हाड़ी मिली। तो यहाँ पर दोस्तों इस काल के सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा, जो कि यूपी एटा में है। तो यहाँ पर दोस्तों लोहे के औजार मिले हैं दोस्तों।
तो इसे दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोहे के सर्वप्रथम है जो प्रमाण मिले हैं जो कि उत्तरवादी काल के थे। और यहाँ पर दोस्तों खेती के लिए ये हल का प्रयोग करते थे। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ नहरों की, तो यहाँ पर नहरों का पहली बार उल्लेख है वो अथर्ववेद में हुआ है। और नहर को दोस्तों कुल्या कहा गया, यानी कि नहर को भी एक नाम दिया गया जिसका नाम है कुल्या। और यहाँ पर दोस्तों गेहूं, जौ, चावल, गन्ना, मूंग, धान आदि को कृषि के रूप में उगाते थे दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर शिल्प, उद्योग, धातु व्यापार, तो यहाँ पर दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन से यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें यहाँ पर है वो धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी भी बढ़ गई। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में, और इसमें जो प्रमुख है वो देवी देवताओं से संबंधित है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो पहले भी बताया था कि ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग थे वो अलौकिक पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि जो दिखता था उसी की पूजा करते थे, यानी कि जो इनके लिए बहुत ही उपयोगी थी उसी को ये भगवान मानते थे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती थी वो प्रकृति की जाती थी, क्योंकि दोस्तों जो भी हमें जीवन जीने के लिए मिलता है वो प्रकृति से ही मिलता है दोस्तों। यहाँ के लोग थे वो बहुदेववादी थे, यानी कि अलग अलग देवताओं में विश्वास करते थे। और इनमें जो अलग अलग देवता थे वो भी अलग अलग देवता थे दोस्तों। और इन देवताओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें अंतरिक्ष के देवता अलग थे, आकाश के देवता अलग थे और पृथ्वी के देवता अलग थे। अंतरिक्ष के देवता में अग्नि, अदिति, सूर्य, मित्र, सविता, उषा इनको रखा गया। आकाश के देवता में अग्नि, इंद्र, मरुत, पर्जन्य, रुद्र इनको रखा गया। और जो पृथ्वी के देवता थे वो थे अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती, ये हैं जो पृथ्वी के देवता थे। यानी कि अग्नि जो देवता था वो उनकी सर्वाधिक पूजा की जाती थी, जिनको तीनों वर्गों में रखा गया। और ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ऋग्वेद में इसका 250वां उल्लेख हुआ है। और इंद्र को वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहा गया। और इंद्र के बाद में जो प्रमुख दूसरे देवता थे वो थे अग्नि। और इसके अलावा दोस्तों वरुण शब्द का प्रयोग 30वां हुआ है। वरुण को जल का देवता कहा गया। और सोम को भी देवता के रूप में पूजा जाता था। सोम है जो मंजुवत पर्वत पर मिलने वाला एक पेय पदार्थ था। और यहाँ पर पशुओं के देवता थे उनको पूषण कहा गया। और आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरवैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो उत्तरवैदिक काल में जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन है वो बहुत ही परिवर्तित हो गया। और इनके जो स्तुति करने का तरीका था वो भी परिवर्तित हो गया। और देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। और आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण भी हो गया, यानी कि यहाँ पर जो आर्य की जो भूमिका थी वो कम हो गई और अनार्य जो लोग थे उनका मिश्रण भी होने लगा। और नए सिद्धांतों का उदय हुआ और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने जन्म लिया। और ऋग्वैदिक काल में जो लोग अलौकिक जो सामने दिखती है उन्हीं की पूजा की जाती थी, परंतु उत्तरवैदिक काल में यहाँ के लोग हैं वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे, जो कि अदृश्य जो चीज़ें थी उन्हीं को ही देवता मान लिया गया। और यहाँ पर दोस्तों यज्ञ का महत्व बहुत बढ़ गया, जिसमें राजसूय, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ है वो होने लगे। और इन यज्ञों के लिए है वो ब्राह्मण को बुलाते थे। और इसी कारण है वो ब्राह्मणों की भूमिका है वो उत्तरवैदिक काल में बहुत बढ़ने लगी। और ब्राह्मणों पर जो खर्चे होने लगे यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर दोस्तों जो यज्ञ होते थे उनमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। और यहाँ पर दोस्तों लोगों को समुद्र पार जाना है वो वर्जित कर दिया गया। और इस काल में दोस्तों कर्मकांड व आडंबर की शुरुआत होने लगी। और जो देवताओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया उसमें प्रजापति को सर्जन का देवता कहा गया, रुद्र को क्रोध के देवता और विष्णु को संरक्षण का देवता कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराधिक काल में कैसे आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण हुआ। जादू टोने बढ़ने लगे, वशीकरण, भूत पिशाच इस प्रकार के कार्य है वो बढ़ने लगे। इसी कारण आर्यों की जो संस्कृति थी उसमें अनार्य संस्कृति भी आ गई। और यहाँ पर दोस्तों औषधियों का उपयोग होने लगा और अथर्ववेद में इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और उत्तरवैदिक काल में कुछ नए सिद्धांत थे उनका भी उदय हुआ, जिसमें ब्रह्मलोक की अवधारणा, नरक शब्द का प्रयोग, पुनर्जन्म की अवधारणा, मोक्ष की प्रधानता, अद्वैतवाद का सिद्धांत और दर्शन की बातें होने लगी। यानी कि यहाँ के लोग हैं वो आत्मा और परमात्मा इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे।
और इसी कारण दोस्तों है वो राजा है वो यज्ञ कराया करते थे और यज्ञ में बहुत सारा खर्चा होता था। इसी कारण है वो ब्राह्मण को है वो उच्च स्थान दिया गया। और बात करें दोस्तों, समुद्र पार जाना है वो वर्जित कर दिया गया, जिसके कारण है वो वैश्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और यज्ञों में दोस्तों बैल और घोड़ा यानी कि पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिसके कारण है वो वैश्य जो अपना व्यापार करते थे कृषि पशुपालन, इनमें दोस्तों बहुत ही कमी आई। इसी कारण है वो एक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने जन्म लिया, जिसमें जो आडंबर और कर्मकांड होने लगे उनके विरुद्ध है वो नए सिद्धांत है वो उत्पन्न हुए। और इसी के बाद है दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म, दो प्रकार के धर्म भी आए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों महाजनपद काल के बारे में। और अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।